बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली ये सवालात हैं जो बहुत सारे लोग हमसे वक्तन फ़वक्तन पूछते रहते हैं। ये सवालात विरासत के हवाले से हैं कि माँ बाप की ज़िंदगी में क्या बच्चे उनसे विरासत क्लेम कर सकते हैं, या अगर बाप या माँ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो अपनी ज़िंदगी में वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी को बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो क्या हम लोग उनको रोक सकते हैं ऐसा काम करने से कि वो किसी को प्रॉपर्टी ना बेचें, या हम विरासत क्लेम कर लें और उनकी ज़िंदगी में ही कोई स्टे वगैरह लगवा लें। तो ये सारे सवालात जो हैं ये बड़ी तवत्तर से लोग हमसे पूछते हैं। तो हमने सोचा कि आज इस पे जो है वो वीडियो बना दी जाए ताकि इन सवालों को जो है उनका जवाब लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई जो शरीयत है और जो कानून है उन दोनों चीज़ों के मुताबिक वरासत का जो असूल है वो ये है कि जब किसी भी इंसान की वफ़ात हो जाती है, वो फोत हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़, जो पैसे, जो चीज़ें वो छोड़ता है उसको विरासत कंसीडर किया जाता है। उसकी तकसीम के हवाले से उसके जो पेंडिंग कोई वाजबात होते हैं, कोई कर्ज़ होता है, उसकी तजहीज़ व तदफ़ीन के जो अखराजात होते हैं, या उसने कोई वसीयत कर रखी है तो वो वसीयत, कर्ज़ और तजहीज़ व तदफ़ीन के जो मामलात होते हैं, जो अखराजात होते हैं, उनको माइनस करने के बाद जो प्रॉपर्टीज़, जो बैंक बैलेंस, जो गाड़ी, कोई भी चीज़ उस बंदे की बचती है तो वो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, उसके बच्चे, बीवी वगैरह, वो वरासत जो है वो बन जाती है। मतलब अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में ये चाहता है कि वो अपने वालिदैन से अपना प्रॉपर्टी में उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा क्लेम कर ले, तो ऐसा कानून वरासत के मुताबिक मुमकिन नहीं है, क्योंकि कानून वरासत जो है वो शुरू ही तब होता है, वरासत जो है इनहेरिटेंस ओपन ही तब होती है जब उस बंदे की वफ़ात हो जाती है। तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि वरासत का जो कंसेप्ट है वो इंसान की वफ़ात के बाद जो छोड़ी हुई जायदाद है, पैसे हैं, चीज़ें हैं, उनके मुतल्लिक है, उसको वरासत कहा जाता है। ज़िंदगी में अगर किसी बंदे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है, कोई गाड़ी है, कोई बंगला है, कोई मकान है, कोई प्लॉट है, तो वो अगर अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को बेचना चाहता है तो वो अभी वरासत चूँकि ओपन नहीं हुई और वो उन चीज़ों का कानूनी मालिक है तो वो उन चीज़ों को बेच सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, जैसे ही उस बंदे की वफ़ात हो जाए, वफ़ात होने के बाद तजहीज़ व तदफ़ीन, कर्ज़ और वसीयत, वसीयत जो होती है वो 1/3 से ज़्यादा की नहीं होती, वो वसीयत, कर्ज़ और उसकी तजहीज़ व तदफ़ीन के जो अखराजात हैं उनको माइनस करने के बाद जो तरका उसका बचता है, गाड़ी, मकान, प्लॉट, जो भी बैंक बैलेंस बचता है, वो विरासत कहलाई जाएगी। उसकी ज़िंदगी में उस चीज़ को आप विरासत नहीं कह सकते, क्योंकि वो ज़िंदगी में मालिक है, उनका उस पर इख्तियार है कि वो जिसको चाहे, उसके नाम पे एक गाड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो चाहता है मैं उसको बेच दूँ तो वो बेच सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो लीगली उसका ऑनर है। इसी तरीके से अगर उसके नाम पे कोई प्लॉट है, वो किसी को हिब्बा कर देता है या किसी को बेच देता है, तो वो अभी तो चूँकि वरासत ओपन ही नहीं हुई, इसलिए बतौर कानूनी वारसान आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, बतौर लीगल हेयर आप उस पर कोई भी केस नहीं कर सकते कि जी ये हमारी वरासत बन गई है, ये हमारा शरई हिस्सा है और ये बंदा इसको सेल आउट कर रहा है। तो ये दोनों बातें जो हैं ये को रेलिवेंट हैं। इन चीज़ों को समझ लें कि इंसान की ज़िंदगी में जब तक वो ज़िंदा होता है उससे विरासत क्लेम नहीं की जा सकती। विरासत तभी क्लेम होगी जब उस इंसान की वफ़ात हो जाएगी। अब कुछ लोग बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि जी मेरे वालिद ने या वालदा ने मेरे एक बड़े भाई के नाम पे एक मकान कर दिया है और वो हमें विरासत से महरूम कर रहा है। तो भाई अगर उसने अपनी ज़िंदगी में अपने किसी भाई को, अपने किसी बेटे को, किसी भतीजे को उसने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है तो आप उसको नहीं रोक पाएंगे। कानून की नज़र में वो एक लीगल ट्रांजैक्शन है और लीगल ट्रांजैक्शन को आप रोक नहीं सकते सिर्फ इस वजह से कि जी ये हम इसके कानूनी वारसान हैं और ये हमें वरासत से महरूम करना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लेम कर देते हैं उसमें कि जी हमें वरासत से महरूम करने के लिए इसने जो है ना ये प्रॉपर्टी बेच दी है,
تو وہ تو آپ اس پہ مور ثبت کر دیں گے کہ وہ اس نے سارا کچھ لیگل کیا، کیونکہ جیسے ہی کورٹ اس کو طلب کرے گی وہ کورٹ میں آ کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دے گا کہ جی میری ملکیت ہے چیز، میں نے اس کو بیچ دی ہے، میرے پاس اختیار ہے، یہ کیسے مجھے روک سکتے ہیں؟ تو ایسی غلطی کبھی نہ کریں کہ والد کی یا والدہ کی کوئی پراپرٹی ہے تو آپ ان پہ کیس کر دیں کہ جی یہ وراثت ہے ہماری تو یہ بیچ نہیں سکتے۔ ایسی چیزوں میں بالکل اسٹے آرڈر کورٹ سے نہیں ملا کرتے، اگر مل بھی جائیں کسی طریقے سے تو وہ فوری خارج ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا والد یا آپ کی مدر جس کی بھی آپ وراثت بطور وراثت اس کی جائیداد کو کلیم کر رہے ہیں، وہ جیسے ہی کورٹ میں اپیئر ہوگا اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گا، آپ کا کیس ڈسمس ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات تھے کہ وراثت کو زندگی میں کلیم کیا جا سکتا ہے یا اس پہ کوئی کیس کر کے اسٹے آرڈر لگوایا جا سکتا ہے اس کو سیل ہونے سے روکنے کے لیے، تو اس حوالے سے جتنے بھی آپ کے سوالات تھے امید ہے آپ کو ان کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبرز گیون ہیں، آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔